नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये भाई दूज से अगला दिन है और मैंने सुबह को लगाई है मशीन, क्योंकि एक दिन पहले भाई दूज था, वीरवार था, तो कपड़े नहीं धुले थे, तो 2 दिन के कपड़े हो गए थे। और अभी बुआ जी और भी है, मैं भी हूँ, पप्पा जी और भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे हैं। तो कपड़े अच्छे खासे हो जाते हैं 2 दिन के। तो मैं लगाने लगी थी मशीन। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती थी कि मेरी आवाज़ को लेकर थोड़ा सा संशय हो जाता है। जो सुबह की वीडियो आती है कि उसमें मेरी आवाज़ बहुत ही डल सी लगती है, बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ। असल में जो सुबह का वीडियो मैं एडिट करती हूँ, वो सुबह को उठ के जैसे 5 बजे के करीब जब उठी, तो मैं साथ के साथ फिर वीडियो एडिट करती हूँ, मतलब बाहर से को। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा आलस सा आया रहता है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि मतलब मैं नींद सी में बोलती हूँ। लेकिन शाम के टाइम तो यह है कि पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, तो फिर शाम को अच्छे से वीडियो हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि जो वीडियो है वो आपको अच्छे से ही मिले। खैर, नीचे मैंने मशीन लगा दी थी, उसके बाद मैं आई थी छत पे। ये जो गेहूं है, इनको धूप लगाने के लिए सुबह सुबह की धूप निकल जाती है, तो हमारी छत पे सीधी ही धूप आती है, तो इसलिए तो यहाँ पे मैं फैला दूंगी गेहूं। और भाभी यार नीचे अपने काम करने लगी थी, मैं अपने जो है मैं ऊपर के काम कर लेती हूँ। बुआ जी और जो भाभी हैं वो अपना किचन में कर लेती हैं। बुआ जी जो है भाभी के साथ किचन में काम करवा देती हैं। तो यहाँ पे फिर ये ऊपर के होते हैं, ये मैं खुद कर लेती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो जी, मैं आ गई थी नीचे और मैं यहाँ पे ऐसे ही मस्ती सी करती रहती हूँ। आप सबको पता ही है, बुआ जी के साथ, भाभी के साथ, या कोई भी हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मैं अपना हो जाता है मेरा थोड़ा सा। तो और मायके में आके ना अपना बचपन सा जो है वो हो ही जाता है। वैसे तो मेरा पिंजौर में भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि पिंजौर में मेरा कुछ अलग है। बस ये है कि यहाँ पे सब होते हैं तो सबके साथ और ज्यादा मस्ती सी हो जाती है। वहां पे अकेले होते हैं तो मैं अपना अकेले ही खुद फांद लेती हूँ, मुझे इतना भी नहीं होता अभी। तो खैर देखिए, बुआ जी ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। इस दिन जो है भाई यार को जाना था सहारनपुर, कुछ काम था भाई यार को। रात के टाइम बुआ जी आ गई थी, बड़ी बुआ जी। नहीं, बुआ जी नहीं आई थी, हाँ वो भाई यार ना जा रहे थे। तो ये भाई दूज से अगला दिन है। भाई हर तो गए हुए थे, लेकिन बुआ जी का बेटा था यहीं पे, बल्कि प्रिंस, और जो भाई है छोटे वाला मेरा, वो गए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए बुआ जी हर जो है वो अंदर अपना काम कर रही हैं, और मैंने यहाँ पे बाहर कपड़े करने शुरू कर दिए। बाहर कपड़े निचोड़ने में वैसे तो आसानी रहती है, पानी का भी सारा कुछ, लेकिन बस ये है कि जैसा चलते फिरते हैं ना, तो किचकिच सी हो जाती है थोड़ी। अंदर का ही होता है, बाथरूम में कर रहे हैं या उधर की साइड का ये होता है कि वो एक तरफ होता है, लेकिन उधर बाथरूम की साइड फिर ये हो जाता है कि नहाना धोना आना जाना होता है, तो वहां पे भी थोड़ा सा। लेकिन बाहर ज्यादा किचकिच सी हो जाती है, तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो आज आज बाहर लगा दूं मशीन, उसके बाद फिर मैं उधर ही लगाया करूंगी जिधर है। और कपड़े मैं बाथरूम में नहीं छोड़ दिया करूंगी, जब सब नहा लेंगे उसके बाद। तो फिर ये भी नहीं रहेगा कि हाँ कोई आ रहा जा रहा है या कैसे भी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े जो है वो कर दिए हैं, निचोड़ ही दिए हैं। बेडशीट वगैरह उतारी थी तो वो भी है। और उसके बाद जो है बस मेरे कपड़े वगैरह हो गए। और उसके बाद मुझे नीचे जाना था। जो नीचे का रूम है ना, ये इसमें कलर हो रहा, ऊपर की साइड कलर हो गए थे हमारे, लेकिन नीचे की साइड कलर रह रहे थे, बीच में रुक गया था थोड़ा सा काम। वही है कि जैसे इन्होंने कहीं और काम पकड़ लिया था, तो नीचे का हमारा थोड़ा सा काम रुक गया था। तो यहाँ पे कलर हो गया था, तो इस वाले रूम की सफाई करनी थी। ये बाहर हमारी बैठक सी टाइप है, जो हमारी सीढ़ियाँ ऊपर से आती हैं, उसके पास ये एक रूम है। पहले इसको हम बैठक बोलते थे, और इसमें जैसे बाहर से कोई आता था तो वो यहीं पे ही बैठते थे। हालांकि हमारे बाहर की साइड में बहुत सारा एरिया है खुले में, पापा जी तो बाहर ही बैठे रहते थे, तो आने जाने वाले भी वहीं पे ही रहते थे। लेकिन पहले बैठते थे इसमें, तो हम इसको बैठक बोलते थे। और इसमें ना कलर हुआ, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा कलर खिंडाया हुआ। असल में ये कलर वैसे नहीं हो रहा। जब ना हमारे जब मेरे पापा जी गए जिस टाइम पे,
उस टाइम पे कलर होने लग रहा था घर में, नीचे के 1-2 रूम में कलर हो गया था। तो ये वाला रूम भी था जिसमें कि कलर हो गया था, लेकिन फिर पापा जी चले गए, फिर हमने काम रोक दिया था। फिर मम्मी चले गए, अब काम तो जो शुरू हुआ है वो मम्मी और पापा जी के बाद ही हुआ है। तो कुछ कलर इसमें जो है पहले कलर करवाया था, दूसरा कलर था वो डार्क ग्रीन सा। तो वो वाला कलर भी जो पहला है वो भी मतलब देखिए एक बार साल भर के बाद इसमें कलर हो रहा दोबारा। तो वो भी जो निशान से थे वो भी सारे पहले भी सूखे हुए थे, वो जम जाते हैं बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे इस वाले कमरे को ना साफ करना। अब वाले तो उतर रहे थे, लेकिन जो पहले वाले हैं वो नहीं उतर रहे थे। तो जी यहाँ पे मैंने पहले पानी डाला, उससे पत्ती सी से भी पोंछा और बाद में झाड़ू से भी किया। कुछ कलर तो उतर रहा था, जो नया था वो तो उतर रहा था, लेकिन जो पुराना था वो नहीं उतरा। और मेरी ना सच में हाथ दुख गया इसको रगड़ते रगड़ते, बहुत देर तक मैंने इसको रगड़ा झाड़ू से भी वैसे भी। लेकिन जो पहला कलर था वो बहुत ही मुश्किल हो रहा था उसे छुटना। और जब मेरे से नहीं हुआ फिर मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होता, जितना मेरे से हो पाएगा मैं तो उतना करूंगी। मैं थक गई थी बिल्कुल, हाथ दुख गया था मेरा पत्ती से इससे। जो ये लोहे की पत्ती है ना, ये पीछे की साइड हथेली पे ना दबाव डाल दिया तो बहुत दर्द, जब लगातार होता रहता है ना तो दुखने लगता है, हाथ दर्द होने लगता है। तो खैर यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ और कृष्णा भी मेरे साथ आ गया था। बल्कि इसको मुझे करना था और भी इसको, फिर भाभी को मैं कहने लगी, मैंने कहा भाभी इस पे से तो कलर उतर नहीं रहा। फिर वे कहने लगी कि दीदी वो एक है केमिकल सा, तो उसको पानी में डाल के फिर करेंगे तो हो जाएगा। तो कर भी देती मैं इसको, पहले मैंने वैसे मतलब अच्छे से वैसे तो साफ कर दिया था। मैंने कहा चलो जितना वैसे उतर के उतर जाएगा, लेकिन बाद में फिर वो केमिकल सा जो भाभी बोल रहे फ्लोर क्लीनर टाइप कुछ था वो, तो मैंने कहा उससे हो जाएगा फिर। लेकिन फिर कुछ काम पड़ा और फिर उसके बाद हम नहीं कर पाए फिर से। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, जितना आज हो गया हो गया, बाकी जो है हम फिर कर लेंगे, दोबारा अगले दिन कर लेंगे, जितना अभी तक हो गया उतना तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने वाइपर लगा दिया, पानी मतलब जो गंदा हो रहा था सारा वो निकाल दिया मैंने बाहर। और फिर पानी भी उधर से मुझे भर भर के लाना पड़ रहा था, जो होज है हमारी पानी इकट्ठा होता है जिसमें, वहां से मुझे भर भर के बाल्टी में पानी लेके आना पड़ रहा था। तो मतलब पड़ जाता है अच्छा खासा, बीच का एरिया इधर से उधर की साइड जाना होता है। तो फिर भी ये था कि काफी कलर छूट गया था, और कलर छूटने के बाद भी बहुत सारा, ये देखे आप देख रहे होंगे बहुत सारा था जो मतलब उतर ही नहीं रहा था। फिर बस वही है कि मैंने कहा चलो भाई अब जितना हो गया उतना करेंगे, फिर उसके बाद में बाद में देखूंगी, और काम भी बहुत सारे करने थे, अब मैं कैसे के चक्कर में लगी रहूंगी तो फिर और काम नहीं हो पाने के। तो जी अंदर धोने के बाद यहाँ पे फिर बाहर गैलरी में पानी आ गया था, तो इसको भी मैं धुल दूंगी, क्योंकि गैलरी भी हो जाती है साफ, और आना जाना हमारा सारा जो है वो गैलरी में ही रहता है। तो इस वजह से, क्योंकि ट्रैक्टर भी आते हैं, गाड़ियां भी आती हैं, सारा कुछ और आना जाना सारा हमारा रहता है। तो बहुत गंदी हो जाती है गैलरी, और जिसमें हम तीसरे चौथे दिन इसको धुलते रहते हैं तब भी जाके फिर भी हो ही जाती है। और कुछ बाहर की साइड रोड है तो रोड की वजह से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैं पानी ना उधर से लेके आ रही हूँ पानी। तो वो पानी डाल के धो रही थी, एक बार को मैंने सोचा, मैंने कहा चल पाइप लगा लूं, मैं पाइप से धुल दूंगी। फिर सोचा, मैंने कहा पाइप लगाऊंगी तो और ज्यादा पानी लगेगा, अब तो ये है कि 2-4 बाल्टियों में काम हो जाएगा, लेकिन जब पाइप चला लेते हैं ना मोटर, तो फिर पानी और ज्यादा लगता है, काम थोड़े का होता है लेकिन लग ज्यादा जाता है, तो फिर इसीलिए मैंने चलाया नहीं। और फिर मुझे ये भी था, मैंने कहा कल को फिर से दोबारा पानी गिरेगा इधर, फिर गंदा होएगा इतना ही, फिर पानी लगेगा ज्यादा। तो उससे अच्छा है कि मैं भी थोड़ा पानी डाल के जो अभी गंदा गंदा सा हो रखा है वो मैं समेट दूं आगे को। फिर उसके बाद कल को या जैसे भी, सिर्फ फिर तो बाद में घर धुलना ही है हमें सारा, तो फिर तब धुल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे की साइड जो है वो अपना रूम और कर दिया था। जो कलर वाले भैया हैं वो लग ही रहे हैं, ऊपर की साइड भी इन्होंने, कहीं कहीं छूट ही रहा था हमारा काम। जब मैं गई थी तो मेन
कमरों में या वैसे हो गया था काम, लेकिन फिर भी बहुत काम छूट रहा था। एक तो घर ही इतना बड़ा है, बताते बताते हम भी थक जाते हैं कि भैया यहाँ पे रह गया, वहां पे रह गया। घर ही बहुत बड़ा है तो इस वजह से। तो यहाँ पे ये जो रीलिंग है हमारी, इस पे ये भैया कलर कर रहे थे, और यहाँ पे बुआ जी इनको दे के जा रही है चाय। तो आजकल आजकल क्या सभी का ये है कि चाय जरूरी है बहुत ही। तो यहाँ पे भैया फिर अपना चाय पीने के लिए चले गए थे, और मतलब हमने फिर अपने काम किए। अब टाइम आ जाता है ये रात का, और मैं बीच में थक गई थी बहुत ज़्यादा। सच में मैं थक गई थी। फिर नीचे से आके मैंने कपड़े फैलाए छत पे, और फिर उसके बाद मैं नहाई धोई, ऊपर भी साफ सफाई हुई, सारा ही हुआ। वीडियो मैंने शूट नहीं की करी उस टाइम की, क्योंकि जब एक बार मैं थक जाती हूँ ना, फिर उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा वैमरा एक साइड रख, पहले तू अपना जो काम है वो फटाफट कर। क्योंकि कैमरे के साथ काम करने में लेट होता है। अगर काम आधे घंटे का ना, तो उसे पौन घंटा लगेगा करने में, क्योंकि कैमरे को सेट करना कि भाई कैमरा कहाँ है, अपने ऊपर ध्यान दो कि कैसे है कैसे नहीं है, सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन जब आप विदाउट कैमरा काम करते हैं ना, तो आप आराम से कर सकते हैं विदाउट किसी भी इस चीज के कि हाँ कैसे दिख रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। और बहुत चीजों का ध्यान रखने के बाद भी, जैसे वीडियो बनाते हैं ना, तो बहुत चीजों का ध्यान रखने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब हम नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम काम में लग जाते हैं ना, तो फिर उस टाइम ध्यान नहीं रहता कहाँ क्या हो रहा। तो कई बार आप लोगों की तरफ से आता भी है कि दीदी आप मतलब ऐसे थे वीडियो में बना रहे हो, तो आप ऐसे रहा करो, ऐसे करा करो। तो जी वो कई बार याद नहीं रहता, कितनी ही कोशिश कर लो, और जितनी ज्यादा हम सावधानी रखते हैं ना, उतन उससे ज्यादा हो जाता है। और तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। अब रात के खाने में मैं बना रही थी दाल और चावल, और साथ में मैं आटा चा दाल मैंने बनने रख दी, चावलों का पानी रख दिया था, और साथ में मैंने आटा बनने के बना दिया था। भाभी गए थे नीचे दूध निकालने के लिए, और भाई जो है मेरे, जो बाहर मतलब बुआ जी के यहाँ, वो मेरी बहन के यहाँ पे जा रहे थे ना मेरे भाई यार दोनों भैया दोज लेके, तो वो भी आने वाले थे, और उनके साथ आने वाली थी बुआ जी। तो खाना इसलिए भी जल्दी बना रहे थे कि फिर आते हैं सफर से तो भूख लग जाती है। बनने दे दो मम्मा। किधर है पानी? देखते हैं फोन डाल दिया। बनाने लग रही भाई, हम शादी बना रहे बट अरे दीदी का अच्छी बननी हो जरा हम मी मेरा नहीं रहा तो अजी शरीर ही गर्म रह रहा है। मैं पापा का दीजिए वही है गर्म ही रह रहा है। दोनों का तो देख के तो गर्म मेरा ही है। हां मैं कह रहा थी लाला कह रहा तो जी यहाँ पे ये मेरी आई हैं बड़ी बुआ जी। असल में जो मेरे पापा जी थे, वो 8 बहन भाई थे, जिनमें से अब सिर्फ 6 रह गए हैं। जो ये बुआ जी आई है, इनसे बड़ी भी एक बुआ जी थी मेरी, और हम बहुत छोटे थे, जब फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैं रही होंगी, जब वो मेरी बुआ जी चले गए थे। उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो वो बुआ जी चले गए थे। याद है कि वो कैसे दिखते थे, तो लेकिन बस ये है कि उस टाइम बहुत छोटे थे, फर्स्ट सेकंड का बच्चा है, बस थोड़ी धुंधली धुंधली सी यादें हैं। उसके बाद ये वाली बुआ जी हैं, और उसके बाद मेरी है मोनिका को, अगर आप लोग जानते हैं, मेरी बहन है जो बुआ जी की लड़की, उनकी मम्मी है। उसके बाद ये वाली बुआ जी हैं जो आई हुई हैं, और इनके बाद है अम्बाला वाली मेरी बुआ जी। तो ये जो अम्बाला वाली बुआ जी हैं, ये वाली बुआ जी हैं, और जो अभी आई हुई है, और जो मोनिका की मम्मी है, वो मेरे पापा जी, ताऊ जी और चाचा जी, इन तीनों से छोटी हैं। 2 बहनें, 2 बुआ जी मेरी बड़ी थी पापा जी से, और 3 बुआ जी मेरी छोटी थी, मतलब हैं। तो अभी मेरे पापा जी नहीं है, और सबसे बड़े वाली बुआ जी नहीं है, तो अभी ये 6 हैं, मेरे चाचा जी, ताऊ जी और 4 मेरी बुआ।
तो जब आते हैं ना घर पे तो अच्छा लगता है, और हमारी बुआ जी हर की सबकी कोशिश रहती है ज़्यादातर, अगर मौका मिलता है कि हाँ भाई अगर कोई आ रहा है तो हम साथ में चल पड़े, क्योंकि हमारा भी उधर से इधर इतना ही पड़ता है, और अगर कहीं और से कोई आ रहा है, जैसे नोएडा से बुआ जी आ रही है या अम्बाला से बुआ जी आ रही है या रुड़की से मेरी बुआ जी आ रही है, रुड़की वाली बुआ जी का थोड़ा कम पड़ जाता है, तो सबका ये रहता है कि यहाँ पे आके एक जगह हमारा सबका मतलब मिलना भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है, सारा हो जाता है। अगर स्पेशल जाए कहीं पे तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ही लगता है, तो इसलिए फिर जब भी हम सब आते हैं तो कोशिश होती है कि आ ही जाए, कोई सी ना कोई सी बुआ जी तो ज्यादातर आ ही जाती है। तो खैर देखिए जी, भाई यार आ गए थे, बुआ जी यार भी सब थे, तो यहाँ पे हमने फिर खाना बना ही दिया था सारा, तो खाना बना के अब देने लगे हैं। बुआ जी बनाती हैं रोटी, वो कह देती हैं कि मैं खड़े खड़े रोटी बना दूंगी, तुम लोग दे दो। तो मैं खाना लगवा भी देती हूँ, दे भी देती हूँ, बना भी देती हूँ, मुझे टाइम पे जो काम फंस जाए मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, अभी बस खाना लग रहा है, दाल बना दी है, चावल है, मिठे में बूरा है और रोटी है। तो बस अपना, हमारे यहाँ दाल चावल सब पसंद करते हैं। दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बिना पूछे बना सकते हैं, और कोई ये नहीं कहेगा आपको हमारे इधर आके, अगर आप आते हैं कोई ये नहीं कहेगा कि आपने दाल क्यों बनाई, मेहमान आ रहे, क्योंकि दाल हमारे यहाँ पे सब पसंद करते हैं, हमारे मेहमान भी, हमारे एरिए में जहाँ पे हम हैं दाल बहुत खाते हैं, और उड़द वाली जो दाल होती है वो वाली। तो खैर देखिए, यहाँ पे बुआ जी थी, भाई थे दोनों, तो मैं चाची को भी बोल रही थी, चाची आए हुए थे, मैंने कहा चाची बैठ जाओ खाना खा लो। चाची कह रहे थे कि नहीं लेट हो जाएगी, चाचा जी भी हैं तेरे, और जो गाँव में मतलब घर पे काम करते हैं चाची जी के पास वो भी हैं। फिर मैंने कहा नहीं तुम खा लो, उनकी भी हमने हमने बना ही दी थी सभी की ही, क्योंकि भाई लेट हो जाता है, तो चाची भाई की वजह से रुक रहे थे कि भाई आएगा ये प्रिंस, तो तब चाची जाएगी, पर फिर भाई को थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने कहा चलो गाँव में जाके फिर खाना बनाओगे आप, तो मैंने कहा इससे अच्छा हम सब बना ही रहे हैं तो यहीं पे बना लेंगे। तो फिर चाची ने खाना खा लिया था, और चाचा जी की, और जो वो काम करते हैं उनको भी हम चाचा ही बोलते हैं, उनका खाना वो लेके चले गए थे। तो जी इस तरीके से कुछ हमारी फैमिली में कामकाज होते हैं, इस तरीके से हम लोग रहते हैं। ये किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को दिखावा लगता है, किसी को बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ आपकी जॉइंट फैमिली है या आप इस तरीके से रहते हो। सबकी अपने अपने नजरिए की बात है, जरूरी नहीं है एक चीज जो किसी को सोना नजर आ रही हो दूसरे को भी सोना नजर आ रही हो सकता है दूसरे को वो रॉन्ग या आर्टिफिशियल नजर आ रहा हो, सबके अपने अपने नजरिए की बात है। तो खैर चलिए जी, वीडियो रोकते हैं यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।